है एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कंप्यूटर ए क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज की एक नए सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस टू प्रोग्रामिंग चैप्टर को शुरू करेंगे। ये इंट्रोडक्शंस टू प्रोग्रामिंग चैप्टर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है एंड वाई सी लैंग्वेज सो इम्पोर्टेंट। सी लैंग्वेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और किसको सी लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। और इसके हिस्ट्री के भी बारे में, सी लैंग्वेज के हिस्ट्री के भी बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सी लैंग्वेज को हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। बट तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है सी लैंग्वेज सीखने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज मशीन। कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज मशीन जो कि हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और भी ढेर सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो एक काम ह्यूमन कम से कम 2 से 3 दिन लगा देगा करने के लिए, कंप्यूटर 20 से 30 सेकंड के अंदर उस काम को कर देती है। ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क करता है और कैसे कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क कर लेता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर्स को रन कराने के लिए या फिर किसी भी कंप्यूटर से टास्क को कंप्लीट कराने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को फीड करते हैं, डालते हैं, जिसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है। हम ह्यूमंस के अंदर माइंड्स होता है जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी वर्क को या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। बट कंप्यूटर को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें फीड होते हैं जिसको कंप्यूटर फॉलो करते हुए किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में फर्दर हम लोग कुछ अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या जरूरत होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है और ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो प्रोग्राम के रूप में होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड होती है, पहले से फीड करके रखा हुआ होता है, ठीक है। और इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे जाते हैं और ये प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है। वो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 1 होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, बाकी उसको 0 और 1 के फॉर्म में देने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे मार्केट्स में अवेलेबल है, ठीक है। जिससे प्रोग्राम्स को हम राइट करते हैं, लाइक सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है और भी ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है जिससे हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। बट यहाँ पे सी लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सी लैंग्वेज की, लेकिन उससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम समझ लेते हैं डेफिनेशंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसपे कंप्यूटर वर्क करती है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को लिखने वाले को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर वो इंसान होता है जो इस प्रोग्राम को राइट करते हैं फिर लिखता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जाता है, ठीक है, या फिर लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज अ सी लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज इज अ पावरफुल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, क्योंकि ये अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करें तो ये
सन 1972 में डेनिस रिची के द्वारा एट एंड टीज बेल लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था। तो एट एंड टीज क्या है? वो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एट एंड टी का, ठीक है, जो कि यूएसए के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। सी लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन आता है वो है कि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, ठीक है, और एक इजी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जो है ये एक पुराना लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है, और इससे बहुत सारे ड्राइवर्स को राइट किया गया सी लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, और C++ या फिर और अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं उन्हें सीखने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हम सी लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में कई सारे हम प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, कई सारे गेम्स बना सकते हैं, ड्राइवर्स बना सकते हैं। तो ये सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज होता है किसी भी प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, गेम्स को राइट करने के लिए, या फिर किसी भी ड्राइवर्स को राइट करने के लिए, ठीक है। और आगे हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और भी बहुत सारी टॉपिक्स को हम लोग लेके चलेंगे और कवर करेंगे और सी लैंग्वेज के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।